श्री राम, जय जय राम। भक्तों, इस वीडियो में भगवान के नाम की महिमा का चिंतन करेंगे। सबरी गिद्ध सुसेवकनी सुगति दिनहि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। सबरी गिद्ध सुसेवकनी सुगति दिनहि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। मानस। श्री गोस्वामी जी महाराज सगुण से भी बढ़कर राम नाम की महिमा बतलाते आ रहे हैं। यहाँ वही प्रकरण चल रहा है। श्री रघुनाथ जी महाराज ने तो सबरी गिद्ध जटायु आदि जो सुसेवक थे और जो उनका चिंतन करते थे उनको ही मुक्ति दी, परंतु उनके नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। सबरी के बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी कि भगवान आवे, और वह गिद्ध भी भगवान के चरणों की रेखा का चिंतन करता था। रेखाओं में वज्र आदि के चिन्ह होते हैं, वे रक्षा करने वाले होते हैं। ऐसे भगवान का चिंतन करने वाले दो सेवक रामचरितमानस में मिलते हैं। उनको ही मुक्ति गति दी, पर नाम उधारे अमित खल। नाम ने जिनका उद्धार किया वे अमित हैं, कोई मित नहीं, उनकी कोई गणना नहीं है। वेद विदित गुण गाथ, उनके गुणों की गाथाएं वेदों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में, पुराणों में, इतिहासों में प्रसिद्ध हैं। ऐसे अनेकों का उद्धार कर दिया। भगवान के तीन प्रकार के सखा। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे चरण जान सब को। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। अब कहते हैं, सुग्रीव और विभीषण दोनों भगवान के मित्र रहे। श्री राम ने इन दोनों को अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं। भगवान ने इनको सखा कहा है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि केहि भांति। खल मंडली बसहु दिनु राति, सखा धर्म निभहि केहि भांति। मानस। विभीषण से भगवान गले मिलकर पूछते हैं कि दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। ऐसे विभीषण को भी अपना सखा मानते हैं। जब विभीषण मिलने आया तो कहा, प्रभु सखा बुझिए कहा। प्रभु भगवान ने सुग्रीव से कहा, बोलो सखा तुम्हारी क्या सम्मति है। ऐसे दोनों ही सखा थे, इनको भगवान ने अपनी शरण में रखा। ये दोनों ही भयभीत थे बेचारे। सुग्रीव बाली से डरता था और विभीषण को भी रावण ने जोर से धमकाया, लात भी मारी और कह दिया कि मेरे नगर में रहता है और प्रीति तपस्वी राम से करता है, निकल जा यहाँ से। ऐसे रावण ने उसे निकाल दिया तो वह भगवान की शरण में आ गया। इन दोनों को भगवान ने अपने मित्र बना लिया। एक बात याद आ गई, रामायण में भगवान के तीन सखा हैं, निषाद, राज, गुह, सुग्रीव और विभीषण। इन तीनों को सखा बनाने का तात्पर्य है। भगवान कहते हैं, मैं सबको सखा बनाने के लिए तैयार हूँ। तीन तरह के भक्त होते हैं। साधक भक्त होता है पहला, दूसरा सिद्ध भक्त होता है और तीसरा विषयी भक्त होता है। सांसारिक विषयी मनुष्यों को भी भगवान सखा बना लेते हैं, साधक भक्त को भी सखा बना लेते हैं और सिद्ध भक्त को भी सखा बना लेते हैं। इनमें निषाद, राज, गुह सिद्ध भक्त था। जैसे ज्ञानी भक्त होते हैं, परमात्मा के प्यारे होते हैं, पूर्णता को प्राप्त, ऐसे सिद्ध भक्त हैं निषाद, राज, गुह।
विभीषण साधक भक्त हैं, भगवत प्राप्ति की साधना करने वाला है, और सुग्रीव विषयी भक्त हैं। भगवान की भक्ति करता है, पर करता है विपत्ति आने पर, दुख होने पर, और जब दुख मिट जाता है तो फिर हे जय राम जी की, फिर कोई भक्ति नहीं। सुग्रीव के विषय में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी, पावा राजकोषपुर नारी। मानस सुग्रीव भी मेरी सुध भूल गया है, क्योंकि उसको राज्य मिल गया, महान मकान मिल गया, नगर मिल गया, खजाना मिल गया, स्त्री मिल गई, अब भजन कौन करे। जब विपत्ति थी, डर था, तब भजन करता था, अब भय मिट गया, मौज से राज्य करता है, इसलिए मेरे को भी भूल गया है। हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी से मिलने के लिए कहा, तुम कर क्या रहे हो। राम जी ने, यहाँ पर श्रवणगिरी पर चातुर्मास निवास किया है, और तुमने भगवान की बात भुला दी। इतने दिन हो गए, कभी मिलने तक नहीं गए, और सीता जी की खोज भी तुमने नहीं की। ऐसी बात हनुमान जी ने कही। तब उसे कुछ चेत हुआ, परंतु फिर महाराज लक्ष्मण जी के सामने राम जी ने जोर से कहा, सुग्रीव भी मुझे भूल गया है, जिस बाण से बाली मारा है, कल उसी बाण से उसको भी मारना है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, महाराज वह तकलीफ आपको नहीं देखनी पड़ेगी, मैं अभी जाता हूँ और सब काम कर दूंगा। तब भगवान ने समझा कि कहीं लक्ष्मण उसे मार न दे, इसलिए कह दिया, ना ना भाई, देख भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। मानस किष्किंधा कांड दोहा 18। देखो, सुग्रीव हमारा सखा है, मित्र है, भय दिखला कर ले आना। भय दिखाने का तात्पर्य क्या है। ये विषयी भक्त होते हैं, इनमें जब कोई आफत आती है, भय होता है, तब भगवान का भजन करते हैं, भय मिट जाता है तो फिर वैसे ही। इसलिए कहा, भय दिखा कर ले आना, मारना नहीं। भय दिखाने के लिए भगवान को यह कहना पड़ा। लक्ष्मण जी जब वहां गए तो सुग्रीव भयभीत हो गया। उसने पहले तारा को भेजा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, इनको राजी करो किसी तरह ही। स्त्रियां हैं, बालक है, इनको देखकर बड़ों को दया आ जाती है, एक कृपा आ जाती है। इसलिए तारा को, हनुमान जी को और अंगद को भेजा, क्योंकि वह डर गया था। जब लक्ष्मण जी पधारे तो उनको अपनी खाट पर बैठाया। सुग्रीव विषयी था न, तो वही रहता था, बैठक में नहीं, माचे चारपाई पर बैठा रहता, इसलिए लक्ष्मण जी को भी वही खाट पर बैठाया। इस तरह उनका आदर किया। ये सब विषय के लक्षण हैं। राम जी से जाकर मिला तो क्या कहा। राम जी से कहा, महाराज नारी नयन सर जाही न लागा, नारी नयन सर जाही न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पास जही गर न बंधाया, लोभ पास जही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं हुई, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। मानस किष्किंधा कांड दोहा 21:4-6। गीता में जैसे काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के दरवाजे बताए हैं, उसी तरह सुग्रीव ने कहा, नारी नयन सर जाई न लागा। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, अर्थात जो काम के वश में नहीं हुआ, और घोर क्रोध तम निसी जो जागा, जो घोर क्रोध रूपी रात्रि में जग गया, मानो जिसको क्रोध नहीं हुआ, और लोभ पास जई गर न बधाया,
लोभ की फांसी जिनके गले में नहीं लगी है, सो नर तुम समान रघुराया, वह तो आपके समान ही है। जो इन दोषों से दूर हैं, ऐसे भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। ये गुण किसी साधन से नहीं होते, आपकी कृपा से ही होते हैं। मैं जो काम, क्रोध और लोभ में फंसा हूँ, इसमें कारण है कि आपने कृपा नहीं की। मेरा दोष नहीं है इसमें, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपकी कृपा से कोई कोई पाता है। इसलिए यह हमारे में अवगुण नहीं, यह अवगुण आपका ही है। विषयी आदमी भोगों में फंसे रहते हैं और कह देते हैं भगवान की माया है। भगवान की माया ने ऐसा कर दिया, इस कारण हम फंस गए। क्या करें, हम तो दूध के धोए शुद्ध हैं। ये जो विषयी पामर जीव संसार में रात दिन भोगों में लगे रहते हैं, वे राम जी के ऊपर ही दोषारोपण करते हैं कि हम क्या करें। बताओ, जीव बेचारे क्या करें, यह तो भगवान कृपा करे तब छूटे। ऐसे वचन विभीषण या निषाद राज गुह के प्रसंग में कहीं नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी बात साधक और सिद्ध भक्त नहीं कहते। विषयों में डूबे हुए पामर जीव ही ऐसा कहते हैं। निषाद राज गुह को तो भगवान से मिलने में बड़ा दुख होता है। वह कहता है, कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु किन्ह, कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु किन्ह, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुखु दिनः, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुखु दिनः। मानस अयोध्या कांड दोहा 11-19। कैकेयी राज की पुत्री मंदमती कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की है। जो रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के अवसर पर दुख दिया है, वनवास दे दिया, इस बात से बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने वहाँ समझाया कि यह सुख दुख कुछ नहीं है। ऐसे लक्ष्मण गीता का वहाँ उपदेश हुआ है। राम जी से जब निषाद राज मिला तो उसने कहा, महाराज आप हमारे घर पर पधारो, यह आपका ही घर है, बाल बच्चे सब आपके ही हैं, आप कृपा करो घर पर पधारो। तब भगवान ने कहा, भाई इस समय हम गांव में किसी के घर पर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी माता कैकेयी ने वनवास दे दिया है। तापस बेश विशेषी उदासी, तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस रामू बनवासी, 14 बरिस रामू बनवासी। 14 वर्ष का वनवास है, इस कारण हम गांव में नहीं जाते हैं। जब विभीषण भगवान के शरण आया तो कहने लगा, श्रवण सुजसु सुनी आयहु प्रभु भंजन भवभीर, श्रवण सुजसु सुनी आयहु प्रभु भंजन भवभीर, त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुबीर, त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। मानस सुंदरकांड। हनुमान जी के द्वारा मैंने आपका सुयश सुना कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, दुखियों का दुख दूर करने वाले, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। विभीषण ने भगवान पर कोई दोषारोपण नहीं किया। उसके मन में संकोच था, भय लगता था, इसलिए हनुमान जी महाराज से भी उसने कहा कि महाराज क्या मेरे जैसे को भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। हनुमान जी कहते हैं, देखो मेरे जैसे को भी स्वीकार कर लिया है, भगवान सबको स्वीकार करते हैं, तुमको भी स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार जब आश्वासन दिया तब हिम्मत हुई। विभीषण संकोच रखता था और साधन करता था, भगवान ने उसको भी अपना सखा बनाया। सुग्रीव जैसे को भी निषाद राज गुह की तरह अपना सखा बनाया। विभीषण ने क्या किया कि जब सर्वथा विजय हो गई और रावण मारा गया, तब विभीषण ने भगवान से कहा, महाराज आप घर पर पधारिए।
अब जन ग्रह पुनीत प्रभु किन्हे, अब जन ग्रह पुनीत प्रभु किन्हे, मज जनु करिय समर श्रम सीजे, मज जनु करिय समर श्रम सीजे। मानस लंका कांड। जिससे युद्ध का परिश्रम दूर होवे, मेरा घर पवित्र करो पधारो। तो भगवान ने कहा, भाई तुम्हारा घर हमारा ही है, यह सच है, पर हमारे को भरत की याद आ रही है। भरत भी मेरे को याद करता है, इसलिए मेरे को अयोध्या जल्दी पहुंचना है। गांव में घरों में मैं नहीं जाता हूँ, इस कारण लक्ष्मण जी को भेजता हूँ, यह राजगद्दी कर देगा। विभीषण ने युद्ध समाप्त होने के बाद घर पधारने के लिए कहा, जबकि निषाद राजगुहन ने आरंभ में मिलते ही यह कहा कि आप घर पर पधारो, परंतु बंदा सुग्रीव ने कहा ही नहीं कि आप मेरे घर पधारो, ऐसा विषय था। फिर भी राम जी तो तीनों को ही सखा कहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम अपने गुण अवगुण की तरफ मत देखो, केवल मेरे सम्मुख हो जाओ, मेरे पास आ जाओ बस। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। इसलिए भगवान की शरण ले लो, आश्रय ले लो, उनके सम्मुख हो जाओ। वे सबको सखा बनाने को, सबको अपना बनाने को तैयार हैं। भगवान एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण रखते हैं। बाण तो होता है सीधा और धनुष होता है टेढ़ा। वे दोनों ही हाथ में रखते हैं। सीधे को बाणों को छोड़ देते हैं, पर टेढ़े धनुष को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उस पर कृपा विशेष रखते हैं। यह कही जाएगा तो फंस जाएगा। इसलिए जैसे भी हो, अपनी ओर से सरल सीधे होकर भगवान के शरणों की शरण चले जाओ बस। आश्रय भगवान का रखो, फिर आप डरो मत कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, इसकी जरूरत नहीं है। नाम गरीब अनेक नेवाजे, नाम गरीब अनेक नेवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। मानस। नाम महाराज ने तो कई गरीबों के ऊपर कृपा कर दी है। लोक में और वेद शास्त्रों में सब जगह नाम की विरदावली, यश की प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। राम भालू कपि कटकू बटोरा, राम भालू कपि कटकू बटोरा, सेतु हेतु श्रमु किन्ह न थोरा, सेतु हेतु श्रमु किन्ह न थोरा। मानस बालकांड। सुग्रीव से मित्रता हो गई, फिर युद्ध की तैयारी होने लगी। श्री राम जी ने भालू, रीछ और बंदरों की बड़ी भारी सेना इकट्ठी की और समुद्र से पार उतरने के लिए पुल बनाने में कितना परिश्रम किया, यह सब जानते ही हैं। श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही सत्संग प्रवचन आपको सुनने को मिले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय जय श्री सीताराम।